प्यारे बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7वीं। बच्चों, आज हम जो हमारा 10वां पाठ है, अंतिम पाठ मधुराणि वचनानि, इसका जो अभ्यास कार्य है वो आज हम करेंगे। आप ध्यान से इसको देखेंगे और समझेंगे। बच्चों, पहला जो प्रश्न है वो है पेज नंबर 81 पर, जो है 81 पेज पर, वो है लिखंतु वदंतु च आम अथवा न। लिखें और जो है बोलें आम और नए में जो है इसके प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। किम गुणः सौंदर्यस्याभूषणं भवति? क्या गुण सुंदरता का आभूषण होता है? आम, हाँ, होता है। किम स्वर्णस्याभूषणम् एव श्रेष्ठं भवति? क्या सोने का आभूषण या गहना ही श्रेष्ठ होता है? न। ठीक है ना, हमने इसमें पढ़ा है कि जो व्यर्थ होते हैं सोने के आभूषण तो, और जो गहने जो है श्रेष्ठ होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है। किम परिश्रमेण कार्यस्य फलम प्राप्तं भवति? क्या परिश्रम से कार्य का फल प्राप्त होता है? आम, हाँ, सही है। किम बुद्धिमान एव शास्त्रस्य लाभं प्राप्नोति? क्या बुद्धिमान ही शास्त्र का लाभ प्राप्त करता है? हाँ, ये सही है कि जिसमें बुद्धि है, विवेक है, वही शास्त्र का ज्ञान अर्जित करेगा। किम एकेन हस्तेन तालिका वादनम भवति? क्या एक हाथ, हाँ जी, क्या है ये? किम एक हस्तेन तालिका वादनम भवति? क्या एक हाथ से ताली बजाई जा सकती है या बजती है? न। इसका उत्तर क्या है? न। दूसरा जो प्रश्न वो है मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा में से उचित शब्द चुन करके हमने ब्लैंक्स में भरने हैं, भरे हुए हैं, केवल हमने इसकी हिंदी को समझना है। हस्तस्य भूषणम डैश भवति? हाथ का आभूषण क्या होता है? दानम, दान। विद्याम प्राप्य मनुष्य डैश भवति? विद्या को प्राप्त करके मनुष्य कैसा बनता है? विनम्र, विनम्र बनता है। डैश बिना मानव फलम न प्राप्नोति? परिश्रम बिना मानव फल प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञानवान जनः यदि डैश भवति तर्हि स सम्मानं प्राप्नोति? ज्ञानवान व्यक्ति यदि क्षमाशीलः भवति, क्षमाशील होता है तो ही वो सम्मान प्राप्त करता है। बुद्धिमान जनः एव, बुद्धिमान व्यक्ति ही डैश ज्ञानम प्राप्तुम शक्नोति? बुद्धिमान व्यक्ति ही शास्त्राणाम ज्ञानम, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। किसका? शास्त्रों का ज्ञान कौन प्राप्त कर सकता है? बुद्धिमान व्यक्ति। जैसे इसमें कहा था ना चौथे क्वेश्चन में, किम बुद्धिमान एवं शास्त्रस्य लाभम? क्या बुद्धिमान ही शास्त्र का लाभ प्राप्त कर सकता है? अगला है तीसरा है उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखंतु। उचित पर्यायवाची पद जो है शब्द चुन करके हमने लिखना है। आभरणम, आभूषणम, दोनों का अर्थ क्या है? गहना। तालिका कर तल ध्वनिम, तालिका यानी ताली, और कर तल ध्वनि। कर मैंने होता हाथ, तल मैंने होता उसका निचला हिस्सा, ध्वनि मैंने होता आवाज़, यानी कि ताली की आवाज़। लोचनाभ्याम नेत्राभ्याम, इसका भी अर्थ क्या है? आँखों के द्वारा। पात्रताम, योग्यताम। प्रज्ञा, बुद्धि। पात्रता, योग्यता, प्रज्ञा, बुद्धि, ये भी जो है पर्यायवाची शब्द हैं। चौथा जो प्रश्न है एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर वन वर्ड में, एक पद में बोलने हैं और लिखने हैं। पहला क्या है? नरस्य आभूषणं किं भवति? नरस्य आभूषणं रूपम। काभ्याम विहीनः दर्पणे द्रष्टुम न शक्नोति? किसके बिना शीशे में नहीं देख सकता? लोचनाभ्याम। पात्रत्वं किम आयाति? पात्रत्वं किम आयाति? पात्रत्वं, पात्रता से क्या आता है? धनम आयाति। धर्मः कस्मात् भवति? धर्म किससे होता है? धनात् धर्म, धन से धर्म प्राप्त किया जा सकता है। कस्य आभूषणं व्यर्थम भवति? किसका आभूषण व्यर्थ होता है? स्वर्णस्य आभूषणं व्यर्थम भवति। तो एक ये जो है, जैसे वन वर्ड में पूछ रखा है तो हम वन वर्ड में ही लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए। पांचवा जो प्रश्न है उसमें लिखा है एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन, इनके फुल वर्ड में, पूर्ण वाक्य में इनके उत्तर लिखने हैं। सत्यम कस्य आभूषणं भवति? सत्य किसका आभूषण है? सत्यम कंठस्य आभूषणं भवति।
सत्यम, सत्य जो है वो किसका आभूषण है? कंठ का आभूषण है। ठीक है, भवती। अगला है गुणस्य आभूषणं किं भवति? गुणस्य आभूषणं ज्ञानं भवति। गुण का आभूषण क्या है? ज्ञान। शास्त्रम कस्य किमपि न करोति, शास्त्र किसका क्या नहीं करता है? यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति शास्त्रम तस्य किमपि न करोति, जिसकी स्वयं की बुद्धि नहीं है शास्त्र उसका कुछ नहीं कर सकता। सुखम कस्मात् प्राप्यते, सुख किससे प्राप्त होता है? सुखम धर्मात् प्राप्यते। ठीक है, विद्या विनम्रता को प्रदान करती है, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से जो है धन होता है, धन से धर्म और धर्म से सुख की प्राप्ति होती है। मनुष्य परिश्रम बिना कार्यस्य किं न प्राप्नोति, मनुष्य परिश्रम बिना कार्यस्य फलम न प्राप्नोति, मनुष्य परिश्रम के बिना फल का कार्य का जो फल है वो प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार ये पूर्ण वाक्य के हैं। आगे प्रश्न निर्माण वाले हैं। स्थूल पदों को हमने आधार लेकर के प्रश्न का निर्माण करना है। पहले भी हमने ये जो है 7वें 8वें लेसन में हमने किए हैं। जैसे धनेन केन, जैसे ये धन शब्द है तो धन शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है और तृतीय विभक्ति, इसलिए किम शब्द का नपुंसक लिंग के नपुंसक और पुल्लिंग में एक जैसे चलते हैं। केन का अभ्याम कई, धनेन केन। ठीक है, अगला है केवलम भाग्येन एव कार्यस्य फलम न प्राप्नोति, कार्यस्य, कार्यस्य कस्य, कार्यस्य कस्य, इसका प्रश्न निर्माण होगा कस्य। ठीक है ना। ज्ञानम किम, ज्ञानम किम, क्योंकि ज्ञान शब्द है, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि या ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि। ठीक है ना, फलम फले फलानि, तो इसलिए क्या है? नपुंसक लिंग है और एक वचन है, किम आएगा। दर्पणम कम, दर्पण शब्द जो है वो पुल्लिंग है, दर्पण दर्पण दर्पण, दर्पणम कम, कम आएगा, इसमें क्या आएगा? कम, दर्पणम कम। गुणः कह, गुणः कह पुल्लिंग है, एक वचन है इसलिए कह आएगा पुल्लिंग, किम के पुल्लिंग में। आगे देखिए, फिर एक बार हम रिपीट करते हैं। धनेन केन कार्यस्य कस्य ज्ञानम किम दर्पणम कम और गुणः कह। अगला है श्लोक में से उचित पद चुन करके हमने रिक्त स्थान भरे हैं। तो बच्चों यदि आपको श्लोक अच्छी तरह से याद हैं, आपको उसका अर्थ मालूम है, तो ही आप जो है इनको भर सकते हैं। यथा एकेन हस्तेन तालिका न संप्रद्यते तथा उद्यमं परित्यज्य कर्मणः फलं न भवेत्, विद्या विनयं ददाति विनयात् पत्रत्वं याति पत्रत्वात् धनम् आपनोति धनात् धर्मं ततः सुखम। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार 7वां जो प्रश्न होता है। आगे हम करते हैं मूल्यात्मक प्रश्न है। मूल्यात्मक प्रश्नों में क्या लिखा है? मधुर वचनानि अस्मिन् पाठे, मधुर वचन, इस पाठ में हमने मानव जीवनोपयोगी अनेक गुणाः उल्लिखिता सन्ति, मानव जीवन के में उपयोग होने वाले अनेक गुण इसमें लिखे हैं। भवान भवती कान कान गुणान स्वजीवने धारिष्यति, आप किन किन गुणों को अपने जीवन में धारण करेंगे उनको यहाँ लिखना है। तो हम इन गुणों को लिखते हैं। ये देखिए, वयम हम अपने जीवन में सत्यम क्षमा विनम्रताम दयाम दान शीलः परोपकारम परिश्रमः योग्यताम च इत्यादि गुणान, इत्यादि गुणों को स्वजीवने धारिष्यामः, अपने जीवन में धारण करेंगे। हमने सिर्फ वही लिखने हैं जो हम अपने जीवन में धारण करेंगे। आगे क्या है? गतिविधि है, एक्टिविटी। इसमें क्या है? दान सत्संगति, जो ऊपर जो गुण हमने गिनाए हैं, सत्य धर्म ज्ञान इत्यादि विषयों को अधिकृत्य लेकर के सूक्तियों का संकलन करना है। हमने क्या करना है? और उसको कक्षा और विद्यालय में जो है अलंकुर्वन्तु, अपनी कक्षा को और विद्यालय को उनसे सजाना, यानी उनको लगा देना अपनी क्लास में लिख करके इन शब्दों पर। जैसे संगति पर है शीतला साधु संगति, हमने जो पढ़ा था ना, शीतला साधु संगति, ये 6th में पढ़ते हैं हम। ठीक है। चंदनम शीतलम लोके चंदनात् अपि चंद्रमा चंद्र चंदन्यों मध्ये शीतला साधु संगति, ये जो है सुक्ति बन गई। दानम हस्तस्य भूषणम दानम, क्षमा क्षमा एव वीरस्य भूषणम, क्षमा ही वीर का भूषण है। सत्यम सत्यमेव जयते नानृतम, ज्ञान ज्ञानी ज्ञानम वेति न वेति मूर्खः, धर्म धार्यति इति धर्मः। ये इस प्रकार जो है ये सुक्तियाँ लिखी गई हैं। ठीक है, आपने इसको क्या करना है? अच्छी तरह से अपने इस अभ्यास को आपने करना है। ठीक है बच्चों,
जय हिंद, जय तु संस्कृतम।